स्टोरी में अब तक हम 5 दोस्त एक आखिरी ट्रिप पर उत्तराखंड की चंद्रगिरी घाटी पहुंचे थे। हमें नहीं पता था कि वह जगह घूमने की नहीं, वापसी की थी। 7वें मोड़ पर रास्ता बदला। एक टूटा हुआ मंदिर मिला और मिट्टी से निकली एक चांदी की पायल ने किसी सोई हुई कहानी को जगा दिया। उस रात के बाद सपने और हकीकत के बीच की रेखा टूटने लगी। कदमों की आवाज क्षण क्षण पहले सपनों में आई, फिर जागती आंखों में। रोहन जंगल में गायब हुआ। पुलिस ने बताया कि वहां पहले भी लोग लापता होते रहे हैं। एक लड़की आर्या, जिसे चोरी के आरोप में जिंदा जला दिया गया था। साक्षी बदलने लगी और एक रात वह खुद गायब हो गई। एक पुराने लॉकेट ने सच्चाई का पहला चेहरा दिखाया, आर्या का अधूरा प्रेम। और एक चेहरा जो नैरेटर से खतरनाक रूप से मिलता जुलता था। पुजारी ने कहा, यह बदले की नहीं, वापसी की कहानी है। और पायल सिर्फ एक गहना नहीं, किसी आत्मा का रास्ता है। अब सवाल यह नहीं था कि कौन डरेगा, सवाल यह था कौन बचेगा और किस कीमत पर। अब आगे। इस बार मैं भागा नहीं। इस बार मुझे पता था वह मुझे ही बुला रही थी। नेहा ने मेरा हाथ पकड़ा। मत जा आरव, प्लीज। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सच यह था, अगर मैं नहीं जाता तो यह आवाज कभी नहीं रुकती। जैसे ही मैंने कॉरिडोर में कदम रखा, लाइट्स एक एक करके बुझने लगीं। और अचानक मैं होटल में नहीं था, मैं उसी जंगल में खड़ा था। लेकिन अब पेड़ जले हुए थे, हवा में धुएं की गंध थी। मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके पैरों में सिर्फ एक पायल थी और उसके शरीर पर जले हुए निशान। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार बिना गुस्से के बोली, तुम बहुत देर से आए। मैं कांप गया। मैं तुम्हें जानता भी नहीं। वह हल्की मुस्कुराई। नाम बदल जाते हैं, चेहरे नहीं। अचानक मेरे दिमाग में तस्वीरें भर गईं। मैं किसी खुदाई स्थल पर हूं। मेरे हाथ में वही लॉकेट है। एक लड़की हंसते हुए कह रही है, अगर कुछ हुआ तो मुझे मत ढूंढना। मैं चीख पड़ा, ये मेरी यादें नहीं हैं। वह पास आई, नहीं, ये वो यादें हैं जो तुम्हें छोड़कर अधूरी रह गई थीं। मैं चीखते हुए उठा। कमरा अजीब तरह से शांत था। नेहा बिस्तर के किनारे बैठी थी और रो रही थी। मैंने पूछा, अंकित कहाँ है? नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखा। मैं उठा और दूसरे बेड की तरफ गया। अंकित की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। उसके होठों पर जले हुए फफोले थे और उसकी हथेली पर एक निशान, घंटी का निशान, जैसा मंदिर में था। डॉक्टर बाद में आए। उन्होंने बस इतना कहा। दिल रुक गया था, लेकिन कारण समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ आ रहा था। उसी रात जब नेहा सो गई, मैंने शीशे में खुद को देखा और शीशे में मेरे पीछे कोई खड़ा था। वही, लेकिन इस बार उसका चेहरा जला हुआ नहीं था। वह वैसी दिख रही थी जैसी फोटो में थी। उसने धीरे से कहा, एक मर चुका है, अब तुम तय करो। मैं फुसफुसाया, क्या? या तो तुम मुझे पूरा होने दो, या फिर हर कोई जलता रहेगा। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। अगली सुबह होटल के पुराने रिकॉर्ड रूम में हमें कुछ मिला। जली हुई घंटी, अधूरी पूजा की पांडुलिपि और एक नाम बार बार लिखा हुआ, आरवेश। नेहा ने धीरे से पूछा, यह नाम? मैंने सच नहीं बताया, क्योंकि अब मैं खुद नहीं जानता था मैं आरव हूं या कोई अधूरी कहानी। शाम को होटल में एक और आदमी आया।
उम्र लगभग 40, चेहरे पर गहरे जख्म। उसने हमें देखते ही कहा, तुम लोग भी उसे सुनते हो ना? उसने अपनी पैंट ऊपर की। उसके टखने पर पायल का जला हुआ निशान था। उसने कहा, मैं 10 साल पहले बच गया था, लेकिन वह मुझे आज भी ढूंढती है। मेरे अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि अब यह साफ था, यह कहानी मुझे खत्म करनी थी। उस रात मैं अकेला बैठा रहा और पहली बार खुद से पूछा, अगर आर्या को पूरा होने दिया तो शायद यह सब रुक जाएगा, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो क्या मैं खुद रह पाऊंगा, या मैं भी उसके साथ लौट जाऊंगा? और तभी कमरे में वही आवाज गूंजी, छन छन छन। इस बार मेरे अंदर से अंकित की मौत के बाद होटल जैसे शोक में डूब गया था। नेहा बोलती नहीं थी और मैं अपने अंदर की आवाज से भाग नहीं पा रहा था। छन छन। अब यह आवाज बाहर नहीं थी, यह मेरी धड़कनों के बीच बस चुकी थी। उस आदमी का नाम मोहन सिंह था, वही जिसके टखने पर पायल का जला हुआ निशान था। हम तीनों, मैं, नेहा और मोहन, होटल के पीछे धूप में बैठे। मोहन ने बोलना शुरू किया, 10 साल पहले हम 4 लोग थे, ट्रेक पर आए थे। हम भी 7वें मोड़ से अंदर चले गए थे। उसकी आवाज भारी थी। हमें भी वही मंदिर मिला, घंटिया, राख और एक पायल। नेहा ने धीरे से पूछा। फिर मोहन की आंखें भर आईं। हम में से एक ने पायल उठा ली और उसी रात वह लड़की पहली बार दिखी। मोहन ने हमें बताया, एक बूढ़े साधु ने कहा था, अगर पायल उठ चुकी है तो या तो रस्म पूरी करनी होगी या फिर वह एक एक करके सबको ले जाएगी। मैंने पूछा, रस्म कैसी? मोहन ने जमीन की तरफ देखा। 4 चीजें चाहिए थीं, एक पायल, 2 घंटी, 3 जली हुई लकड़ी की राख, 4 और वही आदमी जिसे वह ढूंढ रही है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मोहन बोला, हम डर गए थे। हमने भागने की कोशिश की। पहली मौत उसी रात हुई। दूसरी, अगली सुबह उसकी आवाज कांपने लगी। मैं भाग गया, लेकिन उसने मुझे छोड़ा नहीं। उसने अपने टखने की तरफ इशारा किया। वह निशान याद दिलाने के लिए है। हम फिर रिकॉर्ड रूम गए। मैंने उस अधूरी पांडुलिपि को ध्यान से पढ़ा। आखिरी पंक्तियां जली हुई थीं, लेकिन कुछ शब्द साफ थे। जब तक वह चेहरा आंख के सामने नहीं आएगा, आत्मा मुक्त नहीं होगी। नेहा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आरव, यह तुम्हारे बारे में है ना? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब सच छुपाने का कोई मतलब नहीं था। उसी रात मैं अकेला बाहर निकला, जंगल के किनारे। वह वहां थी, इस बार न जली हुई, न गुस्से में, बस थकी हुई। उसने कहा, मैं बदला नहीं चाहती, मैं बस वहीं अटकी हूं। मैंने पूछा, अगर रस्म पूरी हुई तो क्या होगा? उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। मैं चली जाऊंगी और तुम यहां रह जाओगे, मैं फुसफुसाया। और अगर नहीं किया? उसने बहुत धीरे कहा, तो हर कोई मेरी आंख देखेगा। उसी पल दूर जंगल में घंटी अपने आप बस उठी। छन छन, नेहा चीख पड़ी। हम तीनों समझ चुके थे, अब कोई रास्ता नहीं था। या तो रस्म पूरी होगी या कहानी। और इस बार कहानी किसी और की नहीं थी, यह मेरी थी। सुबह होने से पहले ही हम निकल पड़े।
मैं, नेहा और मोहन। कोई प्लान नहीं था, कोई भरोसा नहीं था। बस इतना तय था कि अगर यह खत्म होना है तो वहीं से होगा जहां शुरू हुआ था। 7वां मोड़। रास्ता वही था, लेकिन अब अलग लग रहा था। जंगल पहले से ज्यादा पास था। पेड़ झुके हुए, जैसे सुन रहे हों। मोहन ने गाड़ी रोकते हुए कहा, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। उसकी आवाज में डर नहीं था, थकान थी। मेरे लिए यहां तक काफी है, उसने कहा। अब यह तुम्हारी कहानी है। मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह सही था। मैं और नेहा पैदल आगे बढ़े। ठीक वही टूटा हुआ बोर्ड, ठीक वही कच्चा रास्ता, लेकिन इस बार रास्ता हमें पहचानता था। क्षण क्षण, हर कदम पर आवाज साफ होती जा रही थी। नेहा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर कुछ हुआ तो पीछे मत मुड़ना, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया। मैं जानता था, पीछे देखने का मतलब ही खत्म हो जाना था। मंदिर अब टूटा हुआ नहीं लग रहा था, वह जगा हुआ था। घंटियां अपने आप हिल रही थीं। राख अब भी गर्म थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से गया हो। मैंने चारों चीजें रखीं, पायल, जली हुई घंटी, राख और खुद को। नेहा पीछे खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। हवा अचानक तेज हो गई, राख घूमने लगी, और फिर वह सामने थी। आर्या। अब उसका शरीर पूरा था, लेकिन उसकी आंखों में वही अधूरापन। उसने मेरी तरफ देखा। अब भी जा सकते हो, उसने कहा। मैंने पहली बार बिना डरे जवाब दिया। अगर चला गया तो यह सब फिर होगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस आग की तरफ इशारा किया। घंटी बजाई गई, राख आग में डाली गई, पायल जमीन पर रखी गई। सब कुछ वैसा ही था जैसा लिखा था। बस एक चीज बाकी थी। मैं। जैसे ही मैं आग के पास गया, मेरे दिमाग में सब साफ हो गया। आरवेश, मैं और वह, हम एक ही कहानी के अलग अलग पन्ने थे। नहीं, नेहा मेरे पीछे से चिल्लाई, तुम वापस नहीं आओगे। मैं पलटा। अगर आया तो यह कभी खत्म नहीं होगा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वह समझ गई थी। मैंने आग में कदम रखा। दर्द नहीं हुआ, बस शांति। आर्या मेरे सामने खड़ी थी, अब जली हुई नहीं, बस एक लड़की जो बहुत देर से इंतजार कर रही थी। उसने कहा, अब मैं जा सकती हूं? मैंने पूछा, और मैं? उसने पहली बार मुस्कुराकर कहा, तुम कभी अकेले नहीं थे। घंटी आखिरी बार बजी। क्षण। सुबह जंगल शांत था, इतना शांत कि डर लगने लगा। मंदिर ढह चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। न दीवारें, न घंटी, न वो 7वां मोड़, बस टूटी हुई जमीन और गीली मिट्टी। मैं अकेली खड़ी थी। न पायल थी, न राख, न वो आवाजें जो रात भर मेरे कानों में थीं। बस जमीन पर पड़ा था एक खुला लॉकेट। मैंने उसे उठाया। हाथ कांप रहे थे। अंदर कोई फोटो नहीं थी, ना उसकी, ना मेरी, ना किसी और की। खाली, जैसे किसी ने जानबूझकर सबूत मिटा दिया हो। मैं चिल्लाई, नाम पुकारा, पर जंगल ने कुछ वापस नहीं दिया। उस दिन के बाद मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लोगों ने कहा, तुम लकी हो, तुम बच गई। लेकिन मैं जानती हूं, बचने और छोड़ दिए जाने में फर्क होता है। सालों बाद एक दिन मेरे घर एक पार्सल आया। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं। अंदर थी एक पुरानी नोटबुक,
कवर पर लिखा था 7वां मोड़ जहां से वो साथ आई। मेरे हाथ सुन्न हो गए। मैंने पहला पन्ना खोला। लिखावट वही थी, वही शब्दों का तरीका, वही रुक रुक कर लिखने की आदत। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूं या किस रूप में हूं, लेकिन अगर तुम यह पढ़ रही हो नेहा, तो समझ लेना मैं पूरी तरह गया नहीं हूं। मेरी सांस अटक गई। नीचे तारीख थी। वो तारीख आज की थी, रात को। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के मोड़ पर एक पल को ऐसा लगा जैसे कोई खड़ा है, मेरे साथ चल रहा है। और बहुत हल्की आवाज आई, छन छन। मैंने लॉकेट कसकर पकड़ लिया, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि वो मरा या जिंदा। सवाल ये था, अगर वो कहानी लिख सकता है तो वो है कहाँ।